वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक जिसमें हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और टाइम रहा तो इसी में मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बता दूंगा। ठीक है, मेंडल ने बताया कि जब आप एक विपर्यासी लक्षण को लेके, ठीक है, जब आप एक विपर्यासी लक्षण को लेकर क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं किसके बीच में, मेल और फीमेल प्लांट के बीच में एक विपर्यासी लक्षण को लेके, तब उसे आप बोलते हैं एक संकर संकरण। ठीक है, वहीं पे अगर आप डाई हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा उल्टा है कि यहाँ पे दो विपर्यासी लक्षणों को लेके क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, कितने लक्षणों को लिया जाता है, दो विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे आप द्विसंकर संकरण। ओके, दूसरा अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए कौन कौन से दो विपर्यासी लक्षण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए तनी की लंबाई का लक्षण हो सकता है और इसके साथ में दूसरा लक्षण हो सकता है बीज की आकृति का। ठीक है, तनी की लंबाई को हम दिखा रहे हैं इस तरह से, ये कौन सी अवस्था है, संयुग्मजीय अवस्था है, ये विसंयुग्मजीय अवस्था है और ये संयुग्मजीय, ये कौन सी अप्रभावी अवस्था, ये प्रभावी अवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये करेक्टर है, ये संयुग्मजीय, इसमें एलील कैसे हैं दोनों, संयुग्मजीय अवस्था में, तो यहाँ पे प्रभावी लक्षण ही शो करेगा। ठीक है, प्रभावी लक्षण को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। स्मॉल ये संयुग्मजीय अवस्था है, इसमें अप्रभावी लक्षण शो हो जाएगा आपका, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मॉल लेटर है वो अप्रभावी लक्षण को दिखाता है, कैपिटल लेटर वो क्या दिखाता है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर प्रभावी लक्षण को दिखाता है। अब देखिए ये कैसी अवस्था है, ये विषम युग्मजीय अवस्था है, इसे हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन में कौन सा लक्षण आएगा, वही आपके प्रभाविता के नियम को दिखाता है। यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल टी दिखा रहा है प्रभावी लक्षण यानी कि लंबापन, तनी की लंबाई का, ये बौनापन दिखा रहा है, यहाँ पे बौनेपन को लंबेपन के द्वारा दबा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे लंबापन प्रभावी है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि प्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षण के द्वारा अप्रभावी को दबा दिया जाता है, इसलिए F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाता है, जबकि F2 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण तो प्रकट होगा ही, साथ में यहाँ पे अप्रभावी लक्षण भी शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि अप्रभावी लक्षण हमेशा F2 पीढ़ी में ही प्रकट हो पाएगा, प्रभावी तो F1 में भी हो रहा था और F2 में भी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी को दबा देता है, इसीलिए यहाँ पे प्रभावी लक्षण वाला ही करेक्टर यहाँ पे आता है। तो इसी चीज को लेके अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं बीज की आकृति को लेके। बीज की आकृति है और यहाँ पे ये प्रभावी है एलील और ये अप्रभावी लक्षण दिखा रहा है बौनापन का। ठीक है, सॉरी ऐसे कैपिटल आर और ऐसे स्मॉल आर कर देते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में संकरण करवाया जाएगा, तो पहले ये आपका प्लांट ले लिया एक, और ये आपके कैसा है, ये अप्रभावी लक्षण वाला, ये प्रभावी लक्षण वाला, यानी कि इसमें बीज की आकृति गोल है और इसमें कैसी है, झुर्रीदार है। तो पहली पीढ़ी में कौन सा लक्षण आएगा, प्रभावी वाला, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी F1 पीढ़ी में। अब यहाँ पे F2 पीढ़ी में वापस से क्या कर दिया जाएगा, अब देखिए आपको युग्मक प्राप्त करने, इससे कितने युग्मक मिलेंगे, एक तो मिलेगा कैपिटल आर और एक बनेगा स्मॉल आर। ठीक है, तो इससे चेकर बोर्ड बना देते हैं।
यहाँ पे फीमेल, ये फीमेल है, फीमेल के दो युग्मक। उसी तरह स्टेप परागण में क्या होता है, जैसे आप मेल लोगे वैसे ही आपको फीमेल लेनी पड़ेगी। तो ये कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा आपकी कैपिटल आर, कैपिटल आर। एक युग्मक को दोनों माला युग्मक से करवा दीजिए, फिर इसका एक बार इससे और एक बार इससे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। अगर जीनोटाइप की बात करें तो ये एक मिला है, ये जीनोटाइप दो मिले हैं और ये जीनोटाइप एक मिला है। ये तो आपके जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। अगर फिनोटिपिक रेशियो की पूछा जाए तो वो कैसे प्राप्त होगा, जो आप बाहर से ही देख सकते हैं। ये प्रभावी लक्षण दिखाया गया, यहाँ पे बीज की आकृति गोल आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी कैसे आएगी, गोल आएगी, विषम युग्मज अवस्था है। यहाँ पे भी विषम युग्मज अवस्था है, गोल आएगी, ठीक है। और ये कैसी है, जोड़ीदार, यानी कि तीन गोल एक जोड़ीदार। 3:1 क्या आ गया आपके फिनोटिपिक रेशियो, जिसे आप लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं, और इससे बोलते हो आप जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है, इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको तब मैं उसमें बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, जिससे आप जाके पहले जीनोटिपिक और लक्षण प्रारूप भी अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जीनी संरचनाएं जो आप अंदर से नहीं देख सकते, अंदर से देख पाओगे उसे, लेकिन लक्षण प्रारूप को आप बाहर से देख सकते हैं, क्योंकि लक्षण है तना लंबा है, बीज की आकृति कैसी है, फली है जो आपकी वो कैसी फूली हुई है या फिर सिकड़ी हुई है, बीज का रंग कैसा है, फली का रंग कैसा है, ये कैसे है, सब लक्षण प्रारूप लक्षण है, ठीक है, जो आप बाहर से देख सकते हैं। तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। अगर हम दूसरा क्रॉस लें, ये फिर मैं शॉर्ट में बताने की ट्राई करूंगा आपको, डाइहाइब्रिड में यहाँ पे अंतर इतना आता है, बस दो लक्षणों को लिया जाता है। एक तो तनी की लंबाई का ले लेते हैं, एक बीज की आकृति का ले लेते हैं। एक तनी की लंबाई का, एक बीज की आकृति का। तो हमेशा इन दोनों का संकरण होगा, तो इससे तो ये युग्मक प्राप्त होगा और इससे एक युग्मक ये प्राप्त होगा। दोनों में संकरण करवाया तो आपको मिलेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। इससे युग्मक हमेशा अगर आपको प्राप्त करना है तो 2 की पावर n फॉर्मूला से, जहां पे n क्या है, विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या है। अब विषम युग्मजीय जोड़े कौन से हैं, देखिए ये विषम युग्मजीय जोड़े कैसे पहचानते हैं, एक विषम युग्मजीय जोड़ा ये, दूसरा ये, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि 4 युग्मक प्राप्त होंगे। कैसे होंगे, एक तो इससे प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कैपिटल टी, कैपिटल आर, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी, स्मॉल आर, फिर इन दोनों का साथ में, फिर इन दोनों का साथ में, यानी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। तो ये तो एक हो गया, ठीक है। और यही आपके क्या हो जाएगा, ये तो मादा हो गई, ठीक है। ये आपके नर हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। अब एक का चारों से करवा दो, 4 बार ऐसे, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल। इसका ऐसे करवाया कैपिटल टी, इसका ऐसे, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसी तरह से ये आपके हो जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको करके दे रहा हूं जिससे आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल, इसका इन चारों से करवा देंगे अब, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कैसे किया है, ये एक युग्मक प्राप्त कर लो, या फिर इस युग्मक को पकड़ लो एक को, फिर चारों से करवा दो, या फिर इसे पकड़ लो, इसका इन सभी चारों से करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लक्षण मिलेगा, लक्षण प्रारूप अनुपात मिलेगा 9:3:3:1, यानी कि देखिए ये कैसा है, यहाँ पे आपको गोल और तनी की लंबाई लंबापन, ये गोल और लंबापन, यहाँ पे भी गोल और लंबापन, यहाँ पे भी गोल और लंबापन, यहाँ पे भी गोल और लंबापन। यहाँ पे क्या होगा, तनी की लंबाई लंबापन है लेकिन बीज की आकृति छोटीदार हो गई है। उसी तरह से आपको 9 प्लांट कैसे मिल जाएंगे, लंबे
व गोल आकृति के। एक प्लांट मिलेगा ये वाला, ये जो है ये कैसा है, बौना और झुर्रीदार, ये वाला एक, ठीक है। बाकी के 3 कैसे मिलेंगे, लंबा व झुर्रीदार। एक मिलेगा बौना व गोल। तो यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरेंटल और जो नए प्लांट आए उनके बीच में क्या अनुपात रहेगा। तो ये भी पेरेंट जैसा, ये भी पेरेंट जैसा, यानी कि 10 प्लांट तो पेरेंट जैसे, 6 हैं वो संकरित, यानी कि 5:3। ये कैसा करेक्ट अनुपात आ गया, पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट जो प्लांट आए हैं उनका अनुपात आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे स्वयं परागण करा के ये F2 पीरियड में आप देख सकते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात तो अलग आ जाएगा बहुत ज्यादा। देखिए इस तरह के प्लांट कहते हैं एक मात्र है, ये वाला भी एक है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे जीन प्रारूप अनुपात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे आपको कुछ कैरेक्टर मैंने यहाँ पे बताने की ट्राई की है जिसको हमेशा आप याद रखें। एक तो युग्मक प्राप्त करने तो 2n लगा दीजिए, जहाँ पे n विषम जोड़ों की संख्या है। एक विपर्यासी लक्षण लेके क्रॉस कर रहे हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड, 2 को लेके कर रहे हैं तो डाइहाइब्रिड, ठीक है। उस तरह से 2 एलील, ये दोनों एलील मिलके क्या बना रहे हैं, युग्मक बना रहे हैं। यहाँ पे जो कैपिटल लेटर है वो क्या दिखाता है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर क्या दिखाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि प्रभावी लक्षण दिखाता है। स्मॉल लेटर क्या दिखाता है, रेसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। अगर मान लीजिए ये तो प्रभावी अवस्था है समयुग्मजी, ये विषमयुग्मजी अवस्था है, और ये कैसी है, समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था। तो इस कंडीशन में तो ऑब्वियस सी बात है ये बौना बनेगा ही, इस कंडीशन में प्लांट लंबा बनेगा, इसमें लंबा है क्योंकि दोनों ही एलील कैसे हैं, लंबापन दिखा रहे हैं। यहाँ पे विषमयुग्मजी अवस्था में देखिए एक एलील लंबापन दिखा रहा है, एक बौनापन दिखा रहा है, लेकिन लंबेपन के द्वारा बौनेपन को दबा दिया जाता है। इस वजह से विषमयुग्मजी अवस्था में हमेशा प्रभावी लक्षण ही शो होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया हो।